दिल्ली में राजस्थान भाजपा के सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट पर चर्चा की गई। जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल के आवास पर ब्रेकफास्ट पर यह चर्चा की गई। बीजेपी सांसदों को प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने मंत्र दिया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर भी शामिल हुए। अरुण सिंह ने सांसदों को प्रदेश में काम पर लगने को कहा। प्रदेश कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का आह्वान किया। हर महीने एक केंद्रीय मंत्री का प्रदेश का दौरा करवाने के लिए कहा। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने को भी कहा। कई विषयों पर भी चर्चा हुई कि किस प्रकार से पार्टी के संगठन को और मजबूत करना है और सांसदों की बहुत प्रभावी भूमिका इन संगठन के विस्तार में भी और कार्यक्रमों में भी होगी। कानून व्यवस्था की अराजकता है, चारों ओर भ्रष्टाचार है, उसको जनता के बीच में ले जा करके और एक्सपोज करना, वो आंदोलन करने की भी रणनीति बनी है। सारी योजनाएं और धन जो है केंद्र सरकार दे रही है। नल से जल की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको तो लागू भी नहीं कर पा रहे हैं। और अन्य योजना भी अगर देखिए, सभी योजनाओं में वो अपना लेबर लगाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो इतना कहूँगा, लेबर लगाओ तो लगाओ, लेकिन योजनाओं को लागू तो ठीक से करो। जनता जानती है कि केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सब पैसा मिल रहा है, लेकिन लेबर अपना लगाओ, हमें कोई उतने आपत्ति नहीं है। आप ठीक है अपना लेबर लगा लो हमारी योजनाओं पे, लेकिन जनता के लिए लागू तो करो। राजनीति में काम करते हैं तो उसके कई मायने होते हैं, लेकिन पहला पक्ष तो ये था कि एक तो सांसदों की लगातार हर सेशन में बैठक हम लोग करते हैं। पिछली बार 5 अगस्त 2021 को हम लोगों ने वेस्टर्न कोर्ट में की थी और उसके बाद ये इस सत्र की ये बैठक थी। सांसदों की भूमिका, संगठन के भी खूब कामकाज हैं इन दिनों। बहुत सारे अभियान हैं। जो अभी सामाजिक न्याय पखवाड़ा है, उसमें खास तौर पर जो केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उसमें सांसदों की बड़ी भूमिका है। आयुष्मान ले लीजिए, उज्ज्वला, आवास, ये तमाम जो योजनाएं हैं, 20 तारीख तक आज़ादी के अमृत महोत्सव तक ये चलेगा। इसमें अंबेडकर जी की जयंती शामिल है, ज्योतिबा फुले की जयंती शामिल है। तो ये तमाम सांसदों की, क्योंकि वो सारा काम संगठन के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगा, जिसमें जिलों में, मंडलों में, विधानसभा में कार्यक्रम होंगे। और सांसदों की भी अपने अपने क्षेत्र में बाकी चीज़ों में भी भूमिका उनकी और ज़्यादा मुखर हो। पार्टी का एक बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान है आजीवन सहयोग निधि का। हम लोगों ने अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से 100 रुपये से लेकर समर्थक शुभचिंतकों से एक ठीक ठाक राशि पार्टी के आर्थिक ताकत के लिए शुरू किया है। उसमें भी सांसदों का योगदान हो, ऐसी उनसे अपील करी है। राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है और स्वाभाविक तौर पर मिशन 2023 और 24 के नाते जो राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं उन पर एक प्रारंभिक चर्चा हुई। हम लोग दोबारा बैठेंगे। उस पखवाड़े को कैसे सांसद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ प्रोएक्टिव रोल में आगे आएं, इस पे विशेष रूप से चर्चा हुई। सामाजिक न्याय का पखवाड़ा आपको पता ही है कि बीजेपी संसदीय दल के समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया था कि 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हर दिन हम कोई न कोई योजना के साथ लाभार्थियों से भी मिलेंगे, उनके कार्यक्रम भी करेंगे, कोई सुझाव आएंगे सामाजिक न्याय को और कैसे मजबूत करें, तो वो सुझाव भी लेंगे। ये एक विषय है। पार्लियामेंट के हर सेशन के अंदर हमारे सांसदों की एक बैठक होती है और उसी निमित्त ये बैठक रखी गई है, जिसमें आने वाले समय में संगठनात्मक कार्य को करना और विशेषकर जो राजस्थान के अंदर सरकार है, जहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ नहीं है और पूर्ण रूप से राजस्थान के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि लोकतंत्र ध्वस्त हो चुका है, इसको लेकर आगे जनता के अंदर किस तरह से जाना है और संगठन को किस तरह से हम मजबूत करें, इस दिशा के अंदर आज इस संगठनात्मक बैठक में चर्चा हुई। हमने मंत्री जी को ये कहा है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन के नाम 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया है। उसके बाद भी राजस्थान में त्राही त्राही मची हुई है और अकेले दौसा मुख्यालय पर 6 दिन में पानी आता है और शहर की महिलाएं में 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर से दूर पानी ला रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सीन है। इसलिए मंत्री जी ने तय किया है कि 28 अप्रैल को सारे सांसदों को जयपुर में बुला के जलदाय विभाग के मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और ये स्थिति नहीं हो, उसको कैसे निपटा जा सकता है, यह तय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के कार्यकर्ता और जनता के जनप्रतिनिधि होने के नाते
ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, रीति रही है कि लगातार जन सेवा किस तरह से और बेहतर कर सकें, उसके ऊपर चर्चा भी हो और ट्रेनिंग भी हो। और ये हमारा लगातार बैठक होती है जिसके अंदर संगठन किस तरह से मजबूती तक, धरातल तक जा सके, किस तरह से हम पूरी पार्टी जनता की सेवा कर सकें, उसके ऊपर चिंता और चर्चा होती है। जन सेवा तो खास ही होती है हमेशा, और उस मुद्दे को खास ना मानना, ये कुछ पार्टियां गलती कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों में से नहीं है। तो बहुत खास बात हुई, जन सेवा की बात हुई, और अब जम के और जन सेवा करेंगे, ये हमारा है, लक्ष्य है। पार्लियामेंट के दरमियान प्रदेश की एक संगठनात्मक बैठक होती है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के प्रभारी जी और संगठन महामंत्री और सभी सांसदगण इसमें मौजूद होते हैं और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाती है। आगामी जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उनको किस प्रकार से जनता के बीच तक पहुंचाना है, और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की रुचि रहती है कि जनता में एक जागरूकता का माहौल रहे, जागरूकता रहे, लोगों के अंदर अवेयरनेस रहे, और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनके बारे में हम सबको जाकर उनको अवगत कराना चाहिए समय समय पर, और ताकि जनता उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके और पारदर्शिता रूप से लाभ मिल सके जनता को। उसी स्वरूप में बैठक रखी गई थी। आगामी दिनों में जो पार्टी के कार्यक्रम हैं और जो लाभार्थी हैं हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं के, उनसे जाकर हमें मिलना भी है कि उनसे बैठकर बातचीत भी करनी कि किस प्रकार से योजना के अंदर कोई किसी प्रकार का उनके साथ में कुछ योजना को पहुंचाने के कार्यक्रम के अंदर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ और योजना का लाभ उनको पूरा मिला कि नहीं मिला।